बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लेक्चर्स बाय एम रहमान। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पीपीएससी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स 2015 का क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ y इज़ अ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी देन एवरी ओपन सेट इन y इज़ ओपन इन x, every open set in X is open in Y. O is open in Y if and only if O is open in X, or O is open if and only if O is equal to Y intersection G where G is open in X. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। व्यूवर्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर y x का सबसेट है तो मीट्रिक स्पेस वाई डी अगर हम बनाएं तो वो भी एक्स डी की सबस्पेस होती है, और y का हर ओपन सेट x में ओपन नहीं होता। इसी तरह से x का हर ओपन सेट भी y में ओपन नहीं होता, और इसलिए a और b दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। और अगर सी हम देखें तो इसमें कह रहे हैं ओ अगर ओपन हो y में तो ओ ओपन होगा x में, और कन्वर्सली अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, ओ अगर ओपन है x में तो ओ y में भी ओपन होगा। तो इट मीन्स दैट सी ऑप्शन ए और बी को कंबाइन करके बनाया गया है। तो अगर ए एंड बी रॉन्ग हैं तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब हमारे पास डी ऑप्शन रह गया है, इसको हम देखते हैं। तो एक थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसका बाकायदा प्रूफ भी गिवन है। वो थ्योरम क्या है कि अगर y x का सबसेट है और एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, तो वाई डी भी क्या होगी, उसकी एक सब स्पेस होगी, और अ सेट ओ विल बी ओपन इन वाई, मतलब वाई का अगर हम एक सेट लेते हैं वो ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हम उसे इस तरह से लिख सकें वाई इंटरसेक्शन जी की फॉर्म में, जबकि जी एक ओपन सेट है एक्स का। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जी हमारे पास ओपन सेट है एक्स में और ओ ओपन सेट हम वाई में ले रहे हैं, तो वो ओपन तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ओ कैन बी रिटन एज वाई इंटरसेक्शन जी। और अगर आप अपना डी ऑप्शन देखें तो उसमें यही थ्योरम की स्टेटमेंट कंप्लीट दी हुई है। इफ़ वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स डी देन ओ इज़ ओपन इन इफ़ एंड ओनली इफ़ ओ कैन बी रिटन एज वाई इंटरसेक्शन जी where G is open in X. So our correct option is D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब, और एक पॉइंट दिया हुआ है 0,0। तो हमने इसकी नेचर बतानी है कि क्या ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू का है, मिनिमम वैल्यू का है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना होता है क्या हमारा जो गिवन पॉइंट है वो उस फंक्शन पे लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें 0,0 तो f ऑफ 0 इक्वल हो जाएगा 1 के, और f ऑफ 0 इट मीन्स दैट y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, 0,0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इस पॉइंट पे फंक्शन की नेचर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ना तो मिनिमम है, ना मैक्सिमम है, ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो जाए कि वो पॉइंट उस फंक्शन पे लाई करता है, तब हम उसकी नेचर कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, कंसिडर अ पॉइंट 0,1। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट की नेचर फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, 3x²। तो अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इट मीन्स दैट 3x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 6x, और यहाँ पे हम ये पॉइंट x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 आंसर मिला है 0, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे 0 से पहले और 0 के बाद। तो यहाँ पे मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ की है, -∞ टू इन्फिनिटी। अगर ये पॉइंट 0 है, ये 1 और ये -1, मतलब 0 के लेफ़्ट साइड पे भी एक पॉइंट ले लिया, 0 के राइट साइड पे भी एक पॉइंट ले लिया है। यहाँ पे अब हम फंक्शन की नेचर चेक करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हमने -1 पुट किया है तो हमारा आंसर क्या आया 3। पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आंसर दे तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरह से हमने राइट साइड पे एक पॉइंट ले लिया है 1, यहाँ पे फंक्शन f प्राइम की वैल्यू क्या आएगी 3, जो कि पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है 1 पे भी फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है, तो ये आगे इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और फाइंड कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0 हमने फंक्शन में पुट की, तो f(0) इक्वल टू 1 आ गया, तो पॉइंट बनेगा 0,1। तो ये 0,1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है।